सो हेलो ट्रेडर्स, अमित कुमार ऑन दिस साइड। तो दोस्तों, आज मेरे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 74 है और आज मैंने मार्केट में बाइंग साइड ट्रेड लिया था, कॉल साइड ट्रेड बनाया था। 10 बजे के आसपास मेरा ट्रेड बना था और एग्जिट जो हुआ है 12 साढ़े 12 बजे के आसपास हुआ है। तो आज ट्रेड में बहुत देर तक वेट करना पड़ा। आज मेरा ट्रेड 2.5 घंटे तक चला है, उसके बाद हमारा टारगेट अचीव हुआ है। तो मैं टारगेट पर निकल गया हूँ, लेकिन उसके बाद भी मार्केट में बहुत ही अच्छा मोमेंटम हुआ है, तो उसको तो मैं कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन अपने टारगेट पे निकल गया हूँ। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और ओवरव्यू और ट्रेड के लॉजिक को देखते हैं। तो जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं दोस्तों, मैंने 26,000 की कॉल में ट्रेड बनाया था। इस कैंडल में मेरी एंट्री थी, जो कि है 10:05 की कैंडल में। मेरी एंट्री प्राइस जो हुई है 203 पे, और जो मैंने एग्जिट किया है 238 पे किया है। ऐसे तो टारगेट मेरा 235 का था, तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट लिया है, क्योंकि मार्केट में मैंने बहुत देर तक वेट किया था, तो सोचा थोड़ा ट्रेलिंग करके देखता हूँ। तो वही ज़्यादा नहीं, 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा ही मिले हैं, लेकिन उसके बाद मार्केट में बहुत ही अच्छा मोमेंटम आया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से लगातार बाइंग हो रही है। तो हर एक मोमेंटम तो हम कैप्चर नहीं कर सकते, और वैसे भी मेरे प्रीवियस 3 दिन से लगातार स्टॉप लॉस हो रहे थे, तो आज मैं पूरे मूड में था कि आज तो टारगेट लेके ही जाऊँगा, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ ट्रेलिंग नहीं किया। नहीं तो इसके बाद मार्केट यहाँ पे देखिएगा आधे घंटे से भी ज़्यादा साइडवेज भी हुआ था, तो मैं टारगेट लेके निकल गया। अब इतना मोमेंटम होगा तो मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। लेकिन हाँ, आज का ओवरव्यू जो था वो बुलिश था, ये कंफर्म था, ठीक है। तो देखिएगा, मार्केट ने आज बहुत वेट कराया है। यहाँ पे 10 बजे के आसपास मेरी एंट्री थी और मेरा एग्जिट जो हुआ है यहाँ पे देखेंगे तो 12:30 पे हुआ है, ठीक है। मतलब 2.5 घंटे से मैं इस ट्रेड में था। इतना देर तक मैं कभी ट्रेड होल्ड नहीं करता, लेकिन आज बहुत देर तक वेट कराया मार्केट ने। तो चलिए पोजीशन देख लेते हैं। तो यहाँ पोजीशन में देखेंगे तो 150 क्वांटिटी में ट्रेड था। ये मेरी एंट्री प्राइस है और यहाँ पे एग्जिट प्राइस है। तो देखिएगा, एंट्री हुई है मेरी 10:07 पे, और जो एग्जिट हुआ है तो ये 10:07 पे एग्जिट नहीं हुआ दोस्तों। ये मैं मार्केट में ट्रेड लेने के बाद सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे ये टाइमिंग दिखा रहा है। अगर ओरिजिनल टाइमिंग देखनी है तो हमको यहाँ जाना पड़ेगा, और ये देखिएगा 12:32 पे मेरा यहाँ पे ट्रेड एग्जिट हुआ है। मतलब 10 बजे से लेकर 2.5 घंटे तक मैं इस ट्रेड में था। बहुत वेट कराया मार्केट ने। चलिए कोई बात नहीं, इतना देर इंतजार करने का रिजल्ट हमारा अच्छा ही रहा। तो पोजीशन में देख सकते हैं 5,200 तक का हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो चार्जेस को भी कट करेंगे तो 5,100 का होगा। अगर हम डायरी में देखेंगे तो यहाँ डायरी में देख सकते हैं 19 तारीख को मेरा लॉस हुआ था। मैंने एक ही ट्रेड लिया था। मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करता दोस्तों, अब से मैं बिल्कुल रूल फॉलो करता हूँ। तो ये 19 तारीख का है, कल का है, तो एक ही ट्रेड था और इतना ही लॉस था। तो प्रीवियस 3 दिन से लगातार हमारे स्टॉप लॉस हो रहे थे, तो आज हमने एक ही ट्रेड में सारा लॉस रिकवर कर लिया। यही जादू है रिस्क मैनेजमेंट का, कि आप अपना टारगेट बड़ा रखिए और स्टॉप लॉस छोटा रखिए, तो आप अगेन प्रॉफिट में आ ही जाएंगे। तो चलिए इसको एक्सेल शीट पे अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ एक्सेल शीट में देखेंगे तो हमारा डे 74 है, तो मैं इसको नीचे करता हूँ, और आज मैंने एक ही ट्रेड लिया है, 1 लिख देता हूँ। यहाँ आज हमारा टारगेट हुआ है, और आज डेट जो है 20 नवंबर है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 5,100। चार्जेस को कट करके इतना हो जाएगा, तो 5,000 और प्रॉफिट हो जाएगा अगर इस मंथ। तो मैं अपना लॉट साइज नेक्स्ट मंथ से इंक्रीज कर दूंगा, तो देखते हैं इंक्रीज होता है कि नहीं। तो चलिए ओवरव्यू और एंट्री को देख लेते हैं। तो आज की एंट्री भी डब्लू पैटर्न पे थी। डब्लू और ट्रैपिंग के कंफर्मेशन पे आज का ट्रेड लिया गया था। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको ड्राइंग से दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिएगा डब्लू कैसे बन रहा है। ये सेलिंग, ये बाइंग, ये सेलिंग, फिर ये ब्रेकआउट। तो इसको मैं वाइट कर देता हूँ, अब इन ब्लैक है तो नहीं दिख रहा होगा। तो ये देखिएगा, इस तरह से हमारा एक डब्लू पैटर्न बन रहा है, ठीक है। और साथ ही ट्रैपिंग का कंफर्मेशन देखिएगा कहाँ पे आया था। आज का ट्रेड बहुत ही अच्छा था, इसलिए मैंने अग्रेसिव एंट्री बनाई थी। तो ये देखिएगा, एक तरह से डब्लू बना है, ठीक है। डब्लू में ट्रैपिंग का कंफर्मेशन कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है। ये देखिएगा, यहाँ पे जिन जिन लोगों ने सेल किया होगा, ये बड़ी सी रेड कैंडल देखिएगा, ये बड़ी सी रेड कैंडल बनी है, ठीक है। इसी कैंडल को ट्रैपिंग का कंफर्मेशन कह रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने नीचे कई लोगों ने सेलिंग की होगी, ठीक है। जब ये ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे, जो ये मैंने मार्किंग की है, ब्रेकडाउन पे कई लोगों ने सेलिंग की होगी। तो उसके बाद यहाँ पे जब प्राइस अगेन ऊपर आया, तो मैंने बाइंग साइड एंट्री बना ली। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी एक छोटा डब्लू बन रहा है, ये देखिएगा। तो मेरे पास डब्लू का कंफर्मेशन था, दो पैटर्न थे। एक ये देखिएगा, ये भी छोटा सा यहाँ पे बन रहा है, तो इसका भी कंफर्मेशन था। और उसके बाद ये जो मैंने बड़ा वाला बनाया है, अगर मैं इसको अगेन यहाँ पे करूँ तो देखिएगा, ये बड़ा डब्लू का भी कंफर्मेशन था। मतलब देखेंगे तो दो आज डब्लू के पैटर्न बन रहे थे। डब्लू बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसके कंफर्मेशन पे मैंने इस कैंडल में एंट्री बनाई थी। ये जो मैंने येलो लाइन मार्किंग की है इस कैंडल में, ठीक है। प्रीमियम में देखेंगे तो उसी कैंडल में एंट्री हुई है 203 पे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, डब्लू पैटर्न पे एंट्री थी। जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल का, प्रीमियम में देखेंगे तो इसे रेड इंडेक्स में देखेंगे तो ये जो रेड कैंडल है, इसका ब्रेक होने पे ही मैंने प्रीमियम में एंट्री ले ली थी, ठीक है। तो सिंपल सा एंट्री था। आज की एंट्री थोड़ी अलग टाइप की आपको लग रही होगी, लेकिन पैटर्न वही है, बिहेवियर वही है। डब्लू पैटर्न, एम पैटर्न, और वो जो मैं ऐसे बाइंग साइड का बनाता हूँ वो वाला, ठीक है।
तो चलिए ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू में देखेंगे तो सबसे पहला हमारा कंफर्मेशन है डेली टाइम फ्रेम पे ईएमए के ऊपर है प्राइस, मतलब बाइंग ट्रेंड का कंफर्मेशन है कि ईएमए के ऊपर है, मतलब बाइंग ट्रेंड है, ठीक है। और सेकंड कंफर्मेशन देखिएगा, जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, क्लोजिंग का कंफर्मेशन है। एक तो हमारे पास ट्रेंड का कंफर्मेशन हो गया, बाइंग ट्रेंड है, उसके बाद हमारे पास ये क्लोजिंग का कंफर्मेशन हो गया। कल की क्लोजिंग बहुत ही अच्छी यहाँ पे देखिएगा, एक बाइंग साइड की क्लोजिंग हुई है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड कंफर्मेशन एज ऑलवेज हमारा बिहेवियर, जो कि यहाँ पे बन गया डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। तो इन 3 कंफर्मेशन के बेस पे आज का मैंने ट्रेड लिया था। जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न का कंफर्मेशन आया, मैंने एंट्री ली और एंट्री लेने के बाद मैंने इस ओवरव्यू को टेलीग्राम पे भी यहाँ पे देखिएगा अपडेट कर दिया था। अगर आप इसको ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया था कि आज का बुलिश ओवरव्यू है, ठीक है। तो टेलीग्राम के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी, ताकि मैं ऐसी और वीडियोस लाता रहूँ। आप लाइक नहीं करते, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, और कुछ तो था नहीं, यही 3 कंफर्मेशन थे हमारे पास। एक डब्ल्यू पैटर्न का कंफर्मेशन हो गया, एक ट्रेंड का कंफर्मेशन हो गया और एक क्लोजिंग का कंफर्मेशन हो गया। 3 कंफर्मेशन बहुत है। प्रीवियस 3 दिन से लगातार मैं इसी कंफर्मेशन पे ट्रेड ले रहा था, मेरे स्टॉप लॉस हो रहे थे और आज मेरा टारगेट हो गया। तो ऐसे ही रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने पे ही आपको अच्छा टारगेट मिलेगा, तो आप भी फॉलो करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।